अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जी। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी को आप यूज़ करके किस तरीके से ट्रेडिंग स्टाइल को अपने बेटर कर सकते हो। और एक बिगनर भी मेरे ख्याल से वीडियो समझेगा और समझेगा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी क्या होते हैं। ठीक है, अगर ये भी समझ नहीं आती फिर वही बात है, आपको ट्रेडिंग आपके लिए डिफ़िकल्ट है, फिर सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी बाइंग या सेलिंग होती है, और वहाँ पे एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बाइंग या सेलिंग करने के लिए। ठीक है, सो तो ये ऑर्डर ब्लॉक होता है आपके पास। अब हम जाके नज़र मैं पहले आपको समझाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की गेम क्या होती है। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं किसी भी एक ऐसे एरिया को जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से बाइंग आ रही है। ठीक है, या मैं लाइव चार्ट में एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल कुछ इस तरीके से लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुई है। ठीक है, सेलिंग आना स्टार्ट हुई है, तो अगर मैं इस एरिया को मार कर लेता हूँ, चलो ये वाले एरिया को ना क्या कहते हैं इसको, हमारा सेलिंग जोन है फॉर एग्जांपल। मार्केट यहाँ पे आएगी तो हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि वो सेलिंग की साइड जाए। क्यों? क्योंकि इस सेलिंग को देख के कि भाई पीछे सेलिंग आई थी, ये वाली सेलिंग, तो अब भी मार्केट नीचे गिरेगी। सो इसी तरीके से यही होता है कि जब भी आप एक ऐसा एरिया होता है ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे मतलब जब भी कोई मार्केट आती है तो हर बंदा यही चाहता है कि यहाँ पे शॉर्ट किया जाए, सेल किया जाए। ठीक है, ये पता नहीं इंटरनेट का क्यों इशू आ रहा है आजकल। ठीक है, तो चार्ट भी आई थिंक कैंडल्स भी गायब हो गई हैं नहीं, नीचे पड़ी हुई है, सही है। अच्छा, अब ना मैं ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी आपको पढ़ाता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली अब ये देखो, यहाँ पे ना तीन कैंडल्स, आपके पास चार कैंडल आई हैं इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जांपल चार्ट के अंदर अब अगर आपके पास ये कैंडल आई हैं तो आप इसमें से ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी किस तरीके से निकालोगे। एफईजी बेसिकली इस तरीके से फॉर्म होता है कि जब भी कोई ओपन होती है आपकी कैंडल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यार क्या वजह है, इंटरनेट के इशू आए थे बार बार। अच्छा जी, मार्केट जो हमारी होती है ना वो कुछ इस तरीके से उड़ती है, आपको ये पता है चीज़। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जब भी इस एरिया में जब बाइंग आती है ना इस एरिया में, तो ये आपका एक ना एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। एंड यहाँ पे एक्चुअली होता ये है कि मार्केट अक्सर एफईजीज बनाती है इस पॉइंट पे। एफईजी किस तरीके से बनाती है वो भी मैं आपको चीज़ बताता हूँ। एफईजी बनाती है एंड मार्केट को वो फुलफिल करने वो चीज़ आती है दोबारा से मार्केट की नेक्स्ट टारगेट, कि एफईजी को बढ़ता है एंड देन फिर वो मार्केट वहाँ से ऊपर जाती है। तो ये चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट ज़रा लग रही होंगी। अब हम चलते हैं कैंडल्स के अंदर। बेसिकली होता क्या, होता ये है कि पहली कैंडल आती है आपके पास फॉर एग्जांपल बाइंग की। ठीक है, सेकंड कैंडल आपके पास आती है बाइंग की। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को ऐसे करता हूँ। अब इसके अंदर आपके पास एफईजी क्या होगा, तीसरी कैंडल आती है कुछ इस तरीके से। जब भी पहली कैंडल आई, दूसरी कैंडल आई, तीसरी कैंडल आई, जब भी पहली कैंडल और दूसरी कैंडल के दरमियान तीसरी कैंडल के दरमियान सॉरी, जब ये कैंडल गैप फॉर्म करती है ना, ये देख रहे हो इनमें कोई विक नहीं है, विक कोई टच नहीं हो रही, मार्केट बिल्कुल यहाँ से एक तरह का सेपरेट हो रही है। किस पॉइंट से, ये वाला जो एरिया है आपके पास, ये बेसिकली एक इम्बैलेंस जोन पड़ा हुआ है या इसके अंदर गैप पड़ा हुआ है जो कि फुलफिल नहीं है। तो अब बेसिकली होता ही है कि ये आपका एफ कहलाता है। ठीक है, बहुत इजी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एरिया को अगर आप मार करते हो जैसे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी बाय एफ, ये हमारा एरिया मार्क हो गया। अब होगा क्या, नेक्स्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ चीज़, कि या मार्केट हो सकता है बहुत ऊपर चली जाए। ठीक है, ऊपर जाती भी है तभी कोई मसला नहीं है। तो वैसे होता क्या, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ कि मार्केट कुछ इस तरीके से वापस आएगी, और ये इसका एफ पड़ा हुआ है, यहाँ पे मार्केट की कैंडल आएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से कैंडल फॉर्म होगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं उठाता हूँ यार, कुछ इस तरीके से आपकी कैंडल फॉर्म होगी। ठीक है, और आपकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो फिर इसी तरह बूम करके ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो एफ का यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो कि आपने समझनी है। बेसिकली एफ एक गैप पड़ा होता है जिसको मार्केट फुलफिल करने आती है। ठीक है, इस गैप को आपने जब भी मार्केट आए तो इस गैप को आपने मार्क कर देना है, और मार्केट जब इस पर रिस्पेक्ट करती है तो आप यहाँ से दोबारा से भी बाइंग के लिए जा सकते हो। अब यहाँ पे सवाल होगा कि यार एफ तो क्लियर हो गया कि एक बैलेंस इम्बैलेंस जोन जो होता है आपके पास उसको एफ कहते हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं भाई, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक आपके पास जब भी कोई पहली कैंडल है ना, एफ के से पहले कोई कैंडल आई है। ठीक है, ये वाली कैंडल, ये वाली पूरी कैंडल आपने मार कर लेनी है विक्स समेत। ठीक है, एंड ये आपका बन जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। क्या बन जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। सो इसको मैं लिख भी देता हूँ ओ बी,
ये ओ बी हो गया, और हमारे पास एफ ई जी क्या हो गया, वो ये जोन हमारा एफ ई जी हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बाई एफ ई जी हो गया हमारा। अब जब भी मार्केट इस जगह पे, बेशक यहाँ पे ना मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, या इस जोन को नहीं पूरा करती, बेशक वो मार्केट ऊपर भाग जाती है। ऊपर भागने के बाद आपने वेट करना है कि मार्केट वापस आती है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट वापस नहीं आती है। मार्केट क्या करेगी, वापस आएगी इस जोन पे। एंड एक मिनट, अच्छा, मार्केट क्या करेगी बेसिकली, इस जोन पे वापस आएगी। यार कैंडल गंदी हो जाती है ये वाली। अच्छा, मार्केट इस तरीके से कुछ वापस आएगी, इस तरह से वापस आने के बाद इस जोन पे टैप करेगी। हो सकता है थोड़ा सा रिजेक्शन भी दे, एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए भी विथ विक्स। ठीक है, लेकिन आपने वेट करना है। वेट किस जोन का करना है, ये जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, आपने इसका वेट करना है। मार्केट क्या करेगी, मैं दोबारा से बता देता हूँ। मार्केट जो है आपकी इस जोन पे आएगी। इस जोन पे आने के बाद आपकी मार्केट जो है फिर यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म करेगी। हम्म, अच्छा, यहाँ पे कैंडल एक फॉर्म करेगी प्रॉपर। आफ्टर डेट आप बाइंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे ही मार्केट में वेट नहीं करते और मार्केट में एफ की बिना पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ओपन करते हो, आप यहाँ पे ओपन करते हो, आपका स्टॉप लॉस किधर होगा, अगर फॉर एग्जांपल इसके नीचे भी रखते हो, तो ये आपका एक बड़ा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और आपका टारगेट अगर ये रखते हो तो आपका फिर वही बात है, 1:1 भी बड़ा मुश्किल से बनेगा। तो आपका फिर एसएल भी हिट हो सकता है। तो बेस्ट थिंग यही होती है कि आप मार्केट का वेट करो कि मार्केट इस लेवल पे ओबी के ऊपर टैप करे। एफ को बेशक जो मर्जी करे, आप एफ भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ये है कि आप ऑर्डर ब्लॉक का वेट करो। ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होती है, आफ्टर दैट आप कंटिन्यूशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, आपने इस तरीके से जोन में ट्रेड करनी है। अब हम रियल चार्ट के ऊपर भी चलते हैं। ठीक है, वो भी चीज़ें देखते हैं किस तरीके से मार्केट के अंदर चीज़ें काम करती हैं। सो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपके पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क तो किया है, मैं चेक भी कर लेता हूँ। अगर आपको फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करना तो आप कहते हो यार मुझे पता ही नहीं ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से मार्क करते हैं, एफ का भी नहीं पता। आप जाओ यहाँ पे लिखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रिलैक्स एल्गो, इसको इंडिकेटर को लगा लो। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग्स ओपन करनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने यही सेटिंग्स सारी रखनी है। ठीक है, बाकी आपको मैं बता देता हूँ, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अलावा हमारा यहाँ पे होता है एफ। अच्छा, ये फेयर वैल्यू गैप्स को आपने ओपन कर देना है, और बस यही सेटिंग्स आपने रखनी है। स्टाइल में जाके बॉक्सेस और बाकी सब बंद कर देना है। आफ्टर डैट आप अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क, चलो मैं सब हटा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली ये कह रहा है ये वाला ऊपर वाला जोन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैसे एग्जांपल दे रहा था कि बाई एस एल की एग्जांपल। अब इसने एफ भी बना के दे दिया, ऑर्डर ब्लॉक भी बना के दे दिया, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपने अपना दिमाग भी यूज़ करना है। ये नहीं है कि आप इसकी बेसिस में लगे रहो और आपने अपना दिमाग यूज़ नहीं करना। अपना दिमाग मस्ट यूज़ करना है। ठीक है, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक जोन कौन सा है, ये एक आपके पास जो पूरी कैंडल आई है ये 5 मिनट के हिसाब से, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग का। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ सेल ओ बी। ठीक है, ये सेल ओ बी हो गया हमारा। और अब एफ फाइंड करना है। एफ किस तरीके से फाइंड करना है, पहली कैंडल हमारी ये है, दूसरी ये है। पहली दूसरी शर्त होना भी नहीं है। ठीक है, आपने बस वेट करना है कि जहाँ पे मार्केट एक प्रॉपर वो बनाए, आपका गैप फिल करे। ये गैप है, ये बेसिकली आपके पास एक बड़ी कैंडल आई है। ठीक है, जब भी कोई बड़ी कैंडल आती है ना, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो आपने वेट करना है कि यार ये मार्केट नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म होगी वो उसका गैप होना चाहिए, ये गैप पक्का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गैप नहीं बनाती मार्केट, और मार्केट क्या करती है कुछ इस तरीके से, अगर ये कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से कैंडल बनती है, तो आप इसको एफ नहीं मानोगे, ये आपका एफ नहीं है। क्योंकि इन दोनों, मतलब ये जो आपके पास जोन है, सॉरी ये वाला, इस कैंडल से लेके ये वाला, ये आपका होना लाजमी है आपका फासला। अगर ये फासला मतलब नहीं है, ये देखो ये टच हो रहे हैं दोनों, तो आपका ये एफ नहीं बनता। ठीक है, तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने इसी तरीके से काम करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं रेट करता हूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं जोन मार्क कर देता हूँ, ये हमारा हो गया सेल एफ है ना, तो सीधा मैं एफ यहाँ पे होगा। हाँ, ये चीज़, तो इस तरीके से आपने प्रॉपर काम करना है। बाकी आपने वही है कि देखनी है चीज़ें। इसके अलावा अगर मैं इस जोन को मार करूं भाई, नहीं, इसका कोई नहीं है। अच्छा, तो आपने इस तरीके से चीज़ समझ ली कि बाई क्या होता है और सेल एफ क्या होता है। इसके अलावा आपका ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये चीज़ें तो आपके समझ आ गई हैं। अब यहाँ पे भी हम बाई साइड में भी देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल
बाई साइड में अगर हम देखते हैं तो इंडिकेटर में बंद करता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने ऑन किया था, ठीक है। अगर आप सॉरी पहले ऑर्डर ब्लॉक देखते हो तो आपके पास ये बाइंग आई है, तो पहली कैंडल जो है वो आपकी ऑर्डर ब्लॉक बन गई, ठीक है। ये मैं बाय ओ भी कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपने अपना एफ फाइंड करना है सो उसका क्या तरीका है, एफ एक ये भी बन रहा है आपका, अगर इस कैंडल से लूँ मैं और इस कैंडल तक मार करूँ, पर ये बहुत माइनर सा एफ है, ठीक है। मैं देख लूँ इंडिकेटर ने भी यही बताया था या कुछ और बता रहा है वो, हाँ यही बता रहा है। इसके अलावा आपके पास और कौन सा एफ है भाई, ये तो नहीं बनता। इसके अलावा ये और ये, हाँ एक ये आपके पास एक कैंडल आई है बहुत बड़ी, ठीक है, ये वाली। तो इसका एफ किस तरीके से बनता है मैं बताता हूँ। ये जोन और आपका ये कैंडल, बस ये आपका जो बैलेंस है ना, ये वाला बैलेंस, ये आपने मार कर लेना है ईजिली, बस ये वाला मार कर लेना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जोन मार्क हो गए। अब यहाँ पे जब भी मार्केट इधर आके टैप करेगी, आपने वेट करना है। अगर ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो बेस्ट है, ऑर्डर ब्लॉक पे आती है देन आप यहाँ से बाय के लिए जा सकते हैं। किधर से, दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से आप बाय के लिए जा सकते हो, और टारगेट आप अपना ये भी रख सकते हो और ये भी रख सकते हो, डिपेंड करता है। स्टॉप लॉस आपका छोटा सा बनेगा 40 पिप्स का बहुत हुआ तो, एंड आपका आएगा तो 270 पिप्स आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी। इसके अलावा हम पीछे तरफ चलते हैं, पीछे भी चीज़ देखते हैं मार्केट में बेसिकली हो क्या रहा है। और हमारे पास 15 मिनट, चलो देखते हैं कि 15 मिनट में किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। अच्छा जी, अब मैंने खोल लिया सोलाना का एक चार्ट, ठीक है। सोलाना में हम देखते हैं बेसिकली हुआ क्या है। अगर मैं इस एरिया को देखूं तो यहाँ पे अच्छी खासी एक सेलिंग आई है, ठीक है। सेलिंग आई है तो सेलिंग आई किस तरीके से, यहाँ से आई है। तो अगर मैं इस कैंडल को, पूरी कैंडल को मैं मार्क कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने कैंडल मार्क कर लिया, ठीक है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे। अब मैं एफ इधर ढूंढता हूँ कि एफ बेसिकली क्या है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक एफ होता है। तो ये एक हमारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। अगर मैं इसका लो मार करता हूँ एंड नेक्स्ट इसका लो मार करता हूँ, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया तीसरी कैंडल का, और इसको मैं कह दूंगा जी हमारा एफ एंड मैं अगर इसको ट्रैक करता हूँ, आगे चेक करता हूँ कि ये काम किया या नहीं किया। ये देखो मेरे भाइयों, ये आपके सामने एग्जांपल है। ये क्या हुआ है मार्केट के अंदर, क्या हुआ है जी, मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ। मार्केट में कुछ इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। मार्केट यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, नीचे गिरी है, एंड ये फिर इसके बाद यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हुई है, ठीक है। उठने के बाद मार्केट इस जोन पे गई है, ठीक है। अच्छा, इस जोन पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ये हमारा एक एफ पड़ा हुआ था इधर, ठीक है। एफ जो हमने मार्क करके रखा हुआ था, यहाँ पे आके इसने टैप किया है। टैप करने के बाद इसने रिजेक्शन दिया है। आफ्टर रिजेक्शन दोबारा से थोड़ा सा ये ऊपर आई है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से एंटर करते हो, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट है, और फॉर एग्जांपल आप एफ पे भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। इसने रिजेक्शन दिया, आप बेशक इधर से ट्रेड कर लेते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस आप रखते हो इसके ऊपर, ठीक है, एंड टारगेट विल बी लाइक ये रख लेते हो, तो आपको फिर भी एक अच्छा टारगेट मिल रहा है। ये टारगेट आई थिंक अभी तक चेज़ हुआ नहीं है, बट हो जाएगा मुझे पता है। तो मतलब सालाना गिरेगा, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, एंड मतलब एक अच्छा आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक को अगर मिक्स करके आप ट्रेड करते हो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये बेशक काम नहीं किया लेकिन एफ काम किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी भी हम सिनेरियोज देखते हैं, एक मिनट। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अगर हम इधर देखते हैं, यहाँ पे एक सेलिंग आई है, ठीक है। ये सेलिंग की कैंडल थी, पहली कैंडल आई, इसके बाद दूसरी कैंडल आई है, ठीक है। ये अच्छा खासा मूव दिया है। जो दूसरी कैंडल का लो एंड तीसरी कैंडल का हम अगर हाई मार करते हैं एंड ऐसे मार करके रख लेते हैं, ठीक है, और वेट करते हैं, तो क्या होगा कि मार्केट आई है कुछ इस तरीके से। मार्केट ने क्या किया, ये मैं आपको एफ की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं। तो आप क्या करोगे, अगर आप एफ पे ट्रेड करते हो, ये मार्केट एक इसने मूव दिया, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल आई है ऊपर, ऊपर करके इसने प्रॉपर एक यहाँ पे एंट्री दी है, एंड इसके बाद कितना डंप आया इसका, अच्छा खासा डंप आया, ठीक है। तो अच्छा खासा आपके पिप्स गिरे हैं। तो आप अगर इस पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर करते हो, अगर आप, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट चलो इस लाइन पे एंटर कर लेते हो, स्टॉप लॉस आपका इस एफ के ऊपर होगा, ठीक है, एंड टेक प्रॉफिट विल बी लाइक ये टेक प्रॉफिट अगर आप रखते हो।
तो भाई अच्छा खासा आपको एक टेक प्रॉफिट मिल जाएगा। ये सालाना की बात करूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक, ठीक है। आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको एक अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। बाकी हम यूरो यूएसडी बाकी भी पेयर्स देख लेते हैं। ये ना हो कि आप लोग कहो कि यार पता नहीं शायद मैं इन्हीं पेयर्स में दिखा रहा हूँ ढूंढ ढूंढ के, कुछ पेयर्स बाकी में काम नहीं शायद करता। ऐसा नहीं है, हर जगह काम करता है, बट चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। पर्सनली मैं भी बताऊँ तो मैं भी डिफरेंट मतलब यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, लेकिन ये आजकल भी मैं इन पे भी काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो इसलिए ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम जो यूएसटी जेपीवाई में देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हमारे पास सेलिंग आई है इस कैंडल से। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। पहली कैंडल जो भी एफईजी बनने से पहले जो भी कैंडल आती है ना, वो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक ही कहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो दूसरी कैंडल आई है, तीसरी कैंडल आई है, देन चौथी कैंडल। अब अगर दूसरी कैंडल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ, और इसका लो यहाँ से हम अगर लेते हैं, और तीसरी कैंडल हम अगर ये लेते हैं लो इसका, अब ये देखो भाई आपके सामने एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है भाई, मार्केट गिरी है, दोबारा से वापस आई है, आने के बाद इस जोन को टैप किया, टैप करने के बाद फिर से मार्केट ने एक सेलिंग दी है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से शॉर्ट करते आप यहाँ से, ठीक है, ऐसा आप इसके ऊपर रखते एंड टारगेट विल बी लाइक, ये तो मिनिमम होना चाहिए। फिलहाल इसने अभी टैप नहीं किया इस ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ वही है कि यहाँ पे आपका एसएल हिट भी होता है, तो नहीं, चांस नहीं है, कम है। मार्केट क्या करेगी, अभी यहाँ पे इसने इस तरीके से कुछ किया है, लेकिन दोबारा से मार्केट गिरेगी, कंफर्म बात है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको जोन से मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी वैसे अगर देखा जाए तो एक एफ बना है मेरे ख्याल से, अगर ये वाला मैं जोन मार करूँ, हाँ, एफ तो ये भी है भाई। तो अब यहाँ से बेसिकली देखो मार्केट टैप करिए, लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बड़ा होता है, कई बार फेलवर्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ वही है कि आपका एफ इस तरीके से काम करता है। एफ में आपको अगर आप फिर भी समझ नहीं आ रही, मैं आपको एफ और ऑर्डर ब्लॉक की ज़रा रियलिस्टिक जो है ना एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, करना क्या है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, हो सकता है आपको अभी भी समझ ना आ रही हो कि यार पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। करना ये होता है बेसिकली, किसी भी जगह पे अगर आपकी बाइंग आई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक बाइंग की कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल में एक अच्छा खासा मूव आया है, और तीसरी कैंडल छोटी सी बेशक बनी है या बेशक बड़ी भी बने, और इसने कुछ इस तरीके से विक बनाई है। अब आप बेसिकली क्या करोगे, ठीक है, बाइंग का सिनेरियो बता रहा हूँ। आप क्या करोगे कि आप इसका हाई, इस कैंडल का फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मार कर लोगे, ठीक है। मार करने के बाद आपकी मार्केट कुछ इस तरीके से करेगी कि नेक्स्ट कैंडल आएगी आपकी कुछ इस तरीके से, ठीक है, आएगी, और इधर से जो है ना आपका विक छोड़ेगी, और यहाँ से बूम करके आपका क्या कहते हैं इसको, ऊपर चली जाएगी। तो इस तरीके से आपका एक एफ काम करता है नॉर्मली, ठीक है। अब हम सेलिंग का सिनेरियो भी देख लेते हैं। अब ये ना लोग कहें कि शायद ये बाइंग का बता रहा है तो सेलिंग की समझ नहीं आ रही। सेलिंग की फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सेलिंग की ये कैंडल बनी, इसके बाद हमारे पास एक बड़ी सी कैंडल बनी। कोई भी एग्रेसिव मूवमेंट की जो कैंडल होती है उसमें एफ होता है तकरीबन तकरीबन। एंड नेक्स्ट हमारी जो कैंडल बनी वो कुछ इस तरीके से बनी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये जो है आपके पास एक एरिया यहाँ से इधर से लेके यहाँ तक ये जो विक है, तीसरी आपने मार कर लेनी है। मार करने के बाद क्या होगा कि मार्केट यहाँ से उठेगी, ठीक है, किस तरीके से उठेगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से उठेगी और यहाँ पे जाएगी और इस जोन को टैप करेगी, रिजेक्शन देगी, एंड आफ्टर डेट अगर आप यहाँ से ट्रेड ओपन करती हो एंड आपको सेलिंग के सिनेरियोज मिलेंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी गेम है। और ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, जब भी आपकी फॉर एग्जांपल ये कैंडल बनी है, ठीक है, एंड अगली कैंडल आपकी ये बनी है, और अगली कैंडल आपकी ये बनी है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एफ क्या होगा, ये आपका एक एफ है, अगर ये फॉर एग्जांपल इधर वीक है इसकी, तो ये आपका एक एफ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आपका एक एफ हो गया। और ये जो कैंडल आपकी आई है फर्स्ट कैंडल, ठीक है, पूरा आपने हाई लो इस कैंडल का मार कर देना है, और ये आपका हो जाएगा एक ऑर्डर ब्लॉक। बस भाई इतनी सी गेम है, इसको मार करके रखना है दो चीज़ों को। मार्केट नीचे आएगी, हो सकता है एफ से उठ जाए, और अगर आप एफ पे रिलाई नहीं करते आप ऑर्डर ब्लॉक पे रिलाई कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी, यहाँ पे रिजेक्शन देगी, एंड आफ्टर डैट मार्केट ऊपर भाग जाएगी। बस ये सीन है, ठीक है। इतनी सी चीज़ें आपने खाली चीज़ों को समझना है। अच्छा, इतनी सी बस चीज़ें आपने जो चीज़ों को समझना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये मैं एक कैंडल मार्क करता हूँ, ठीक है। ये हमारी यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है, इसको बाय ओबी भी कह सकते हैं हम, ठीक है।
और अब इसका एफ हमने फाइंड करना है। एफ किस तरीके से फाइंड करना है, देखो ये एक एग्रेसिव कैंडल आई है, ठीक है। आने के बाद तीसरी कैंडल ये हमारी आई है। बस आपने क्या करना है, इधर से लेके इधर तक जस्ट मार्क कर लेना है एक एरिया। ये आपका एक बाय का एक एफ हो गया, ठीक है। हो गया आपका एक एफ ये एफ भी ड्रैग कर दिया, ये भी फॉर एग्जांपल मैं ड्रैग कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको ये कि चीज़ें समझ आए। बस ये जोन आपने मार्क कर लिया, ये एक एफ आपके पास, ये एक आपके पास जोन है बाइंग का या ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें मार्क कर लिया, मार्केट यहाँ पे आई है। फॉर एग्जांपल आप अगर ऑर्डर ब्लॉक से भी एक एंटर करते हो तब भी कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक भी इसने टैप किया है। इसके अलावा एफ पे काम किया है तकरीबन। फॉर एग्जांपल आप ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक पे आप एक एंट्री करते हो और ये टारगेट रखते हो और स्टॉप लॉस ये रखते हो, तो आपको हाँ ये मतलब एक अच्छा आपको टारगेट मिल जाता है। इसके अलावा मार्केट ने यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा उठी है, देखो आपको टारगेट तो अच्छा खासा बड़ा मिलता है, आप यहाँ तक भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन जो टारगेट अगर आपने करना भी है तो आप यहाँ तक कर लो बेशक, ठीक है। वो इसलिए करो कि ये हमारे पास एक हाई है, तो इसलिए आप यहाँ तक टारगेट कर लो, बेशक ज़्यादा टारगेट नहीं करो। तो बस ये चीज़ें यार इन पे काम करो, ठीक है। और ये मैंने आपको समझाना था, ऑर्डर ब्लॉक एफ आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसको समझ के तो आप ट्रेडिंग कर लोगे भाई। मैंने काफ़ी लंबी भी वीडियो बना दी है, 21 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, मसलसल मैं बोल रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दो। अभी मुझे नहीं पता कि आप लोग देखते हो किस तरीके से करते हो, लेकिन मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आपको ये एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे और जो लोग सीखना चाह रहे हैं, जिनको मुश्किल आ रही है, उनको मुश्किल आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।